सूरह सबा शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है कि उसी की मिल्क है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और आखिरत में भी तारीफ उसी के लिए है। वो ही हिकमत वाला और बाखबर है। वो सब जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है और जो कुछ इसमें से निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है। और वो अल्लाह हमेशा रहम करने वाला और बड़ा ही बख्शने वाला है। मुनकिरीन कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। ए पैगंबर, तुम इन लोगों से कहो क्यों नहीं आएगी? कसम है मेरे रब की जो आलिमुल गैब है, वो ज़रूर तुम पर आकर रहेगी। इससे ज़रा बराबर भी कोई चीज़ पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में, और ना कोई चीज़ ज़र्रे से छोटी और ना उससे बड़ी, मगर ये कि ये सब कुछ एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। और ये क़यामत इसलिए आएगी कि अल्लाह सिला दे उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल भी किए। ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी है। और जो लोग हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, तो ऐसे लोगों के लिए क़यामत में दर्दनाक अज़ाब है। और ए पैगंबर, जिन लोगों को कुतुब आसमानी का इल्म दिया गया है, वो इस कुरान को जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है खूब समझते हैं कि वो सरासर हक है, और इस खुदाए ज़बरदस्त और खूबियों वाले की राह दिखाता है। और मुनकरीन लोगों से कहते हैं कि हम बताएं तुम्हें ऐसा आदमी जो तुम्हें इस अजीब बात की खबर देगा कि जब तुम मरने के बाद रेज़ा रेज़ा हो जाओगे तो तुम ज़रूर नए सिरे से पैदा किए जाओगे। मालूम नहीं उस शख्स ने अल्लाह पर झूठ बहतान बांधा है या उसे जुनू लाहक है। नहीं, बल्कि बात यह है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वही अजाब और परले दर्जे की गुमराही में मुब्तला हैं। क्या इन लोगों ने आसमान और ज़मीन की तरफ, जो उनको उनके आगे और पीछे से घेरे हुए हैं, नज़र नहीं की? हम अगर चाहें तो उनको ज़मीन में धंसा दें या उन पर आसमान का टुकड़ा गिरा दें। बिलाशुबहा इसमें बड़ी निशानी है हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला है। और देखो, हमने दाऊद को अपने पास से बड़ी नेमत अता की थी। चुनांचे हमने पहाड़ों को हुक्म दिया कि ऐ पहाड़ों, तस्बीह व तिलावत में उसके साथ हम आहंगी करो। और ऐसा ही हुक्म परिंदों को भी दिया। और दाऊद के लिए हमने लोहे को नरम कर दिया और उसे हिदायत की कि उसकी ज़रहें बना और कड़ियों के जोड़ने में अंदाज़ा मुनासिब का ख्याल रख। और ए दाऊद के घर वालों, तुम सब नेक काम किया करो। जो कुछ भी तुम करते हो उसको हम देख रहे हैं। और इसी तरह हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। सुबह के वक्त उसका चलना 1 महीने की राह तक, और उसी तरह शाम का चलना 1 महीने की राह तक। और हमने उसके पिघले हुए तांबे का चश्मा बना दिया। और जिनों में जो बाज थे वो उसके रब के हुक्म से आगे काम करते थे। और हमने ये भी फरमा दिया, उनमें से जो कोई हमारे हुक्म से इनहराफ करेगा, हम उसको दोज़ख का मज़ा चखाएंगे। तो सुलेमान को जो कुछ बनवाना मंजूर होता, ये जिन उसके लिए बनाते, जैसे ऊंची इमारतें, तस्वीरें, हौज़ जैसे लगन और बड़ी भारी भारी देगें चूल्हों पर जमी हुई। और हमने दाऊद के घर वालों को हुक्म दिया कि ए दाऊद के घर वालों, इन नेमतों के बदले में तुम नेक काम करो शुक्रिया के तौर पर, और हमारे बंदे कम ही शुक्रगुजार होते हैं। फिर जब हमने
सुलेमान पर मौत का हुक्म जारी कर दिया तो जिन्नों को किसी चीज ने उसके मरने का पता ना दिया, मगर घुन के कीड़े ने जो सुलेमान के असा को खा रहा था। फिर जब असा जिसके सहारे सुलेमान मरने के बाद खड़ा था खोखला हो गया और सुलेमान गिर पड़ा, तब जिन्नों पर यह हकीकत जाहिर हुई कि अगर वो गैब जानते तो इस जिल्लत के आज़ाब में मुब्तला ना रहते। और देखो, सबा वालों के लिए उनके अपने ही मस्कन में अल्लाह की कुदरत अलबत्ता एक बड़ी निशानी मौजूद थी। वो कतारें थीं बाग की दाएं और बाएं। हमने उन लोगों को हुक्म दिया था कि अपने रब की दी हुई रोजी खाओ और उसका शुक्र बजा लाओ। ऐसा उम्दा मालिक और मग़फ़िरत फरमाने वाला रब। मगर उन्होंने हमारे हुक्म से बेरुखी बरती तो हमने उन पर बंद का सैलाब भेज दिया और उनके 2 रोया बागों के बदले 2 और बाग दिए जो कड़वे कसैले फल, झुकाव और कदरे कलील बेरी वाले थे। ये हमने उनकी नाशुक्री का बदला दिया और हम नाशुक्रों ही को ऐसे बदले दिया करते हैं। और हमने इन सबा वालों के और इन बस्तियों के दरमियान जहां हमने बरकत रखी थी, बस्तियां आबाद कर रखी थीं, दूर से नजर आने वाली, और इन बस्तियों में हमने सफ़र की मंजिलें मुकर्रर कर दी थीं कि बेखटके सफ़र करो इनमें रात और दिन। मगर उन्होंने कहा कि ए हमारे रब, हमारे सफ़रों की मंजिलों को दूर दूर कर दे। गर्ज इन लोगों ने कुफराने नेमत करके अपने आप पर जुल्म किया तो हमने भी उन्हें दास्ताने पारीना बनाकर रख दिया और उन्हें तितर बितर कर दिया। बिलाशुबा इस वाक़े में हर साबिर और शाकिर इंसान के लिए बड़ी निशानियां हैं। और वाकई इब्लीस ने अपना गुमान उन लोगों के बारे में सही पाया, चुनांचे उन्होंने उसकी पैरवी की बजुज ईमान वालों के एक गिरोह के कि वो उसके बहकाने में ना आया। और इस इब्लीस का उन पर कुछ जोर तो था ही नहीं, मगर जो कुछ हुआ वो इसलिए कि हम मालूम कर लें कि कौन आखिरत पर ईमान लाने वाला है और कौन इनकी तरफ से शक में पड़ा हुआ है। और ए पैगंबर, तुम्हारा रब हर चीज पर निगरां है। ए पैगंबर, इन मुशरिकीन से कहो कि पुकारो इन फरिश्तों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझते हो, और तहकीक करो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि वो ना तो आसमानों ही में जर्रा भर इख्तियार रखते हैं और ना ज़मीन में, और ना आसमान और ज़मीन के बनाने में उनका कुछ हिस्सा है, ना उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। और अल्लाह के हुजूर किसी की सिफारिश भी किसी के कुछ काम नहीं आ सकती, मगर हाँ उसके लिए जिसके हक में अल्लाह शाफे को इजाज़त दे। इन फरिश्तों का तो ये हाल है कि जब कोई हुक्म अल्लाह के यहाँ से नाजिल होता है तो मारे हैबत के घबरा उठते हैं, यहाँ तक कि जब घबराहट उनके दिलों से दूर होती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या हुक्म फरमाया। उस पर जो ज़्यादा मुकर्रब हैं वो जवाब देते हैं कि हक बात का हुक्म फरमाया, और वाकई वो निहायत आली मकाम और सबसे बड़ा है। ए पैगंबर, इन लोगों से पूछो कि भला तुमको आसमान और ज़मीन से कौन रोज़ी देता है। ये तो उसका क्या जवाब देंगे। तुम ही उनसे कहो कि अल्लाह, अब ला मुहाला हम या तुम या तो हिदायत पर हैं या फिर खुली गुमराही में। उनसे कहो कि ना तो हमारे गुनाहों की तुमसे बाज़पुर्स होगी और ना तुम्हारे आमाल की हमसे जवाब तलबी की जाएगी। और उनसे ये भी कह दो कि हमारा रब क़यामत के दिन हम दोनों फरीकों को जमा करेगा, फिर वो हमारे तुम्हारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर देगा, और वो बड़ा ठीक फैसला करने वाला और बड़ा इल्म वाला है। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि जिनको तुमने शरीक बनाकर अल्लाह के साथ मिला रखा है,
जरा एक नजर उन्हें मुझे भी तो दिखाओ। हरगिज उसका कोई शरीक नहीं, बल्कि जबरदस्त और हिकमत वाला तो बस वही एक अल्लाह है। और ए पैगंबर, हमने तुमको तमाम इंसानों के लिए ईमान और नेक अमल के नताइज की खुशखबरी सुनाने वाला और इनकार और बद अमली के नताइज से खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, मगर अक्सर लोग नहीं समझते। और ये मुनकरीन पूछते हैं कि भला अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ कि ये क़यामत का वादा कब पूरा होगा। ए पैगंबर, उनसे कहो कि तुम्हारे साथ जिस दिन का वादा है तुम उससे ना एक घड़ी पीछे रह सकोगे और ना आगे बढ़ सकोगे। और ये कुफ़ारे मक्का कहते हैं कि हम हरगिज़ इस कुरान पर ईमान न लाएंगे और ना इन पहली किताबों पर जो उससे पहले थीं। ए पैगंबर, काश तुम देखो इनका हाल जब क़यामत के दिन ये जालिम अपने रब के हुजूर में खड़े किए जाएंगे और उस वक्त वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरेंगे। जो लोग दुनिया में दबा कर रखे गए थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर ईमान लाए होते। उस पर बड़े बनने वाले इन दबे हुए लोगों से कहेंगे कि क्या हमने तुम्हें हिदायत पर अमल करने से ज़बरदस्ती रोक दिया था, बाद इसके कि वो तुम तक पहुंच चुकी थी? नहीं, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे। वो दबे हुए लोग इन बड़े बनने वाले लोगों से कहेंगे कि जबरदस्ती तो नहीं, मगर हाँ, तुम्हारी रात दिन की मक्कारियों ने रोका था, जब तुम हमको हुक्म दिया करते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और दूसरों को उसका शरीक ठहराएं। और जब ये सब लोग अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे और हम इन काफरों की गर्दनों में तोक डाल देंगे। नहीं, वो उसी की सजा पाएंगे जो वो करते रहे थे। और देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ हमने किसी बस्ती में कोई पैगंबर इनकार और बदअमली के नताइज से खबरदार करने वाला ना भेजा हो और वहाँ के खुशहाल लोगों ने ये ना कहा हो कि तुम्हारे ज़ोम में जो पैगाम तुम्हें देकर भेजा गया है उसको हम नहीं मानते। और उन्होंने ये भी कहा कि हम माल और औलाद तुमसे ज्यादा रखते हैं और हमको अजाब होना नहीं। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि मेरा रब जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है और जिसकी चाहता है नपी तुली भी कर देता है, मगर अक्सर लोग तक़सीम रिज़्क़ की मसलहतों को नहीं समझते। लोगों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हमारे यहाँ ऐसी वक़्त नहीं रखते कि तुमको हमारा मुकर्रब बना दें। हाँ, मगर जो ईमान लाया और उसने नेक अमल भी किए तो आखिरत में ऐसे लोगों के लिए दोहरा सिला है और वो बहिश्त के बाला खानों में इत्मीनान से रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, ऐसे लोग अजाब में रखे जाएंगे। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि मेरा रब जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है और जिसकी चाहता है नपी तुली भी कर देता है, और जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वो उसका इवज देगा, और वो सब रोजी देने वालों से बेहतर रोजी देने वाला है। और लोगों, उस दिन को पेशे नजर रखो जिस दिन अल्लाह तुम्हें इंसानों को मैदाने हश्र में जमा करेगा। फिर फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे? वो अर्ज करेंगे, ए अल्लाह पाक है तू, तेरी जात, हमारा कारसाज तू है, ना कि ये लोग। दरअसल ये हमारी नहीं बल्कि जिनों की इबादत किया करते थे और इनमें से अक्सर उन्हीं के मोतक़िद थे। तो उस पर अल्लाह फरमाएगा कि आज तुम में से कोई किसी को ना तो नफ़ा पहुंचाने का इख्तियार रखता है और ना नुकसान पहुंचाने का। और हम जालिमों से कहेंगे कि अब चखो मज़ा उस अज़ाब दोज़ख का जिसको तुम झुटलाया करते थे। और देखो, जब इन मुशरिकीन को
हमारी साफ साफ आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो ये एक दूसरे से कहते हैं कि ये शख्स जो पैगंबरी का दावा करता है बस हम ही जैसा आदमी है और चाहता है कि तुमको इन माबूदों की इबादत से रोक रखे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा किया करते थे, और कुरान की निस्बत कहते हैं कि ये तो महज एक घड़ा हुआ झूठ है। और इन मुनकरीन के पास जब हक बात आई तो वो उसकी निस्बत कहने लगे कि ये तो बस सरी जादू है। और ए पैगंबर, हमने इन लोगों को ना आसमानी किताबें दी थीं जिन्हें ये पढ़ते पढ़ाते रहे हों, और ना तुमसे पहले उनकी तरफ इनकार और बदअमली के नताइज से कोई खबरदार करने वाला भेजा था। और इनसे पहले लोगों ने भी पैगंबरों को झुटलाया था, और जो कुछ हमने उन लोगों को दिया था उसके 10वें हिस्से को भी ये नहीं पहुंचे हैं। फिर जब इन्होंने हमारे पैगंबरों को झुटलाया तो देख लो कि हमारा अजाब उनके हक में कैसा सख्त था। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि मैं तुमको सिर्फ एक बात समझाता हूँ कि तुम महज अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाओ, 2-2 और 1-1, फिर सोचो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे रफीक को कोई जुनून नहीं, वो तो एक सख्त अजाब की आमद से पहले तुमको खबरदार करने वाला है। उनसे कहो कि अगर मैंने तुमसे तबलीग रिसालत पर कोई मुआवजा मांगा हो तो वो तुम ही का है। मेरा मुआवजा तो बस अल्लाह ही के ज़िम्मे है और वो हर चीज़ पर गवाह है। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि मेरा रब हक को बातिल के सर पर खींच मारता है और वो गैब की बातों को खूब जानता है। इनसे कहो कि हक आ गया और झूठ न किसी चीज को पैदा करे और न फेर कर लाए। इनसे कहो कि अगर मैं गुमराह हो गया हूँ तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो इस सबब है कि मेरा रब मुझे वही भेजता है। बेशक वो सब कुछ सुनता है और करीब ही है। ए पैगंबर, काश तुम वो वक्त देखो जब ये काफिर कयामत के दिन घबराए घबराए फिर रहे होंगे और किसी तरफ को भागकर ना जा सकेंगे और करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे, और उस वक्त ये बेइख्तियार बोल उठेंगे कि अब हम इस पैगंबर पर ईमान ले आए, हालांकि इतनी दूर जगह से ईमान कैसे उनके हाथ आ सकता है। और उनका हाल ये है कि पहले उससे इनकार करते और बेदेखे भाले दूर ही से अटकल के तुक्के चलाते हैं, और अब इनमें और इनकी आरजुओं के दरमियान एक आड़ कर दी जाएगी, जैसा कि इनके पेशरो हम मुशरिबों के साथ किया जा चुका है। वो भी इन्हीं की तरह तरद्दुद में डालने वाले शक में पड़े हुए थे।